कि मनुस्मृति से देश में हुकूमत की जाएगी, ये देश को चलाया जाएगा, इस संविधान से नहीं, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये उस किताब में लिखा हुआ है, आरएसएस के एजेंडा में ये लिखा हुआ है। मोदी जी की जो ड्रामेबाजी है, वो तो कहलाते ही ड्रामेबाज हैं, ड्रामा क्वीन। आलमी ज़राए अबलाग ने उनको, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था ड्रामा क्वीन। बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा टुकड़ा हिंदू वोट का कट गया है, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला हिंदुओं ने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये तो सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इसने आज तक कोई काम नहीं किया। यूपी में बेरोजगारी दूर नहीं हुई, यूपी में क्राइम नहीं गया, जो दिन रात वहाँ योगी ये कहता रहता है हमने क्राइम ख़त्म कर दिया, क्या क्राइम ख़त्म हो गया यूपी से? आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ए रहमान साहब, जो माहिर क़ानून हैं और आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। हालात हाज़रा पर नज़र रखते हैं, हिंदुस्तान की सियासत पर और यहाँ की जो समाजी ज़िंदगी है उस पर भी ख़ासी नज़र रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद मामले में आज जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब उस पर बाकायदा समाअत की जाएगी। रहमान साहब, आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जो दाखिल की गई थी धर्म संसद के मामले में उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और क्या लगता है आपको कि इसमें क्या होगा? कपिल सिब्बल ने आज वो पिटीशन मेंशन की। ऐसी सूरत में जो भी जज है, चीफ जस्टिस ख़ुसूस तौर पर उसका इख्तियार होता है कि वो उसको उस वक्त सुने, उस पर किसी किस्म का एक्शन ले या ना ले, या ये कह दे कि नहीं आप प्रॉपर चैनल से आइए, इसको फाइल कीजिए, रजिस्ट्री में जाइए और जब ये इसका नंबर आएगा तब हम इसको सुनेंगे। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ने उसकी अर्जेंसी को कबूल किया और कपिल सिब्बल के मेंशन करने पर उसको कबूल करते हुए उस पर ऑर्डर्स कर दिए, यानी वो अब पिटीशन बाकायदा सुनी जाएगी। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो धर्म संसद में जिस किस्म का वाक़या पेश आया, जो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की गई और जो कुछ कहा गया मुसलमानों का कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी वगैरह, इस सिलसिले में इतनी इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की गई, तो ये हमारी इंडियन पिनल कोड के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको कहते हैं जिसमें पुलिस फौरी तौर पर गिरफ्तारी कर सकती है, उसको किसी वारंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, जिसको हम लोग उर्दू में जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस कहते हैं। उस सूरत में, यानी ऐसा कोई जुर्म जब सरजद हो तो उस सूरत में पुलिस का ये फ़र्ज़ हो जाता है, पुलिस पाबंद होती है कि वो जाकर मुलजिम को गिरफ़्तार करे। और लेकिन ये कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर वगैरह ज़रूर 2-4 दर्ज हुई हैं। वसीम रिजवी और यति नरसिम्हानंद और धर्मराज और वो एक साध्वी अन्नापूर्णा वगैरह, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली उत्तराखंड पुलिस ने, जब उस पर बहुत शोर गौर चारों तरफ से हुआ, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। इस नुक्ते को लेकर ये पिटीशन कपिल सिब्बल ने आज मेंशन की और उन्होंने ये कहा कि जनाब आली बहुत हालात मुल्क के ख़राब हो चुके हैं, यानी हमारा जो कौमी नारा था सत्यमेव जयते, वो अब शस्त्रमेव जयते बन गया है और लोगों को हथियार उठाने की तरगीब दी जा रही है और नस्ल कुशी की तरगीब दी जा रही है। और ऐसा मालूम होता है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, कानून की बालातरी नहीं रही। चीफ जस्टिस ने इस पर पूछा भी कि क्या कोई इंक्वायरी चल रही है, इस पर कपिल सिब्बल ने एतराफ़ किया कि हाँ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई और वो आपके हुक्म के बगैर अब इस पर किसी किस्म की कार्रवाई हमें लगता है कि नहीं होगी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। इस दलील को कबूल करते हुए उस पर ऑर्डर कर दिए गए और वो गोया यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट को नोटिस वगैरह हो गया। जी, ये बिल्कुल सही है कि अब शायद नोटिस हो जाए और नोटिस होने के बाद इस पर सुनवाई भी होगी, लेकिन एक तबका जैसा कि हम देखते हैं बिल्कुल खामोश है। आम तौर से ये देखा जाता है कि अगर अक़लियतों की तरफ से कोई ऐसी बात आती है, बल्कि वो बात कही भी नहीं जाती है, सिर्फ़ ये कि एक किसी के ज़रिए से किसी ने ये रिपोर्ट कर दिया कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है, तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि यूएपीए के तहत और दूसरे जो क़वानीन हैं उसके तहत फ़ौरन गिरफ़्तारी हो जाती है। लेकिन वीडियोज़ मौजूद हैं धर्म संसद के, चेहरे मौजूद हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये सियासी गफलत है, सियासी जानिबदारी है और बहुत
अर्जल दर्जे की गंदी सियासत है। यही सब कुछ दिल्ली फसादात के दौरान हुआ था, यही सब कुछ शाहीन बाग के एहतजाज के दौरान हुआ था कि बीजेपी के लोग कुछ भी कहकर चले गए पब्लिक प्लेटफॉर्म से और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, होम मिनिस्टर कहकर चले गए और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों को मामूली मामूली बातों पर और कहीं कहीं बगैर किसी वजह के गिरफ्तार करके और यूएपीए में जेल में डाल दिया गया। उनमें से कुछ लोग तो अब भी जेल में हैं। ये दरअसल देखिए ऐसा है कि आरएसएस का एजेंडा मुस्लिम दुश्मन एजेंडा खुला एजेंडा है। वो खुफिया तौर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना करते हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ जो करना चाहते हैं वो गुरु गोलवालकर अपनी किताब में लिख गए थे। उन्होंने ये लिखा था कि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम होने की राह में 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं, एक कम्युनिस्ट, एक ईसाई और तीसरे मुसलमान। अब इस वक्त आरएसएस को हिंदू राष्ट्र के कायम होने में जो सबसे बड़ी रुकावट नज़र आती है वो मुसलमान हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट तो तकरीबन ख़त्म ही हो गए, उनका होना ना होना बराबर है। ईसाई बहुत कलील तादाद में हैं और उनको पहले ही बहुत कुछ डरा धमका दिया गया है। एक पादरी को, स्टेन्स को गुजरात में ज़िंदा जला दिया गया, चर्चेज़ तोड़ दिए गए और अब भी हाल में भी कुछ ईसाइयों के ख़िलाफ़ इस तरह की शरारतें हुई हैं। और वो वैसे भी बहुत खामोश और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। लेकिन मुसलमान जो इस वक्त 20 करोड़ की तादाद में हैं, उनके बारे में जब ये बात कही जाएगी कि ये 20 करोड़ मुसलमान या तो हिंदू माशरे में जम हो जाएं, जो फार्मूला गोलवालकर दे गए थे अपनी किताब में बंच ऑफ थॉट्स में 1966 में, कि मुसलमान या तो हिंदू समाज में लीन हो जाएं, बिल्कुल उसमें जम हो जाएं, तहलील हो जाएं, और या ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब ये क्योंकि ये दोनों बातें नामुमकिन नज़र आती हैं, इसलिए इन दोनों बातों के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन उनको डराया धमकाया ज़रूर जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ पनाह कहीं पर ढूंढें, या ये कि वो झुक जाएं बीजेपी की पॉलिसीज़ के सामने या आरएसएस के एजेंडा के सामने। तो इन हालात में ये कहना नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात जो कही जा रही है, तो हिंदू राष्ट्र देखिए हिंदुस्तान में न तो किसी को पूजा करने की कुछ है मनाही है, न कुछ है, और हर चीज़ हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र में ऐसा क्या ये करेंगे? और जबकि हम देखिए ये तो 100-150 साल पुराना मसला है, ये आज का मसला नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र से इनकी मुराद क्या है। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल पहले एक तहरीक चली बंगाल से, जिसके रहबर या रहनुमा थे चंद्रनाथ बासु, और जो रामाकृष्णा के एक भक्त थे। और उन्होंने हिंदू समाज में ये बात फैलाई कि मुसलमान हमला आवर जब हिंदुस्तान में आए तो उन लोगों ने हिंदुओं की शनाख्त को मस्ख कर दिया और हिंदू कौम जैसी थी वैसी नहीं रही, और बल्कि उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं मुस्लिम हुक्मरानों पर, मुस्लिम बादशाहों पर, मुस्लिम राजाओं पर, कि इन लोगों ने हिंदुस्तान आकर हिंदू औरतों को रेप किया, और अगर उनसे शादियां भी की तो इसलिए की कि मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में बढ़े। और माशरे में जिस तरह माशरे को मस्क किया, जो हिंदू सभ्यता थी वो हिंदू सभ्यता गड़बड़ा गई, उनका ये कहना था। अब ये चीज़ इस तरह चली कि जब 1925 में आरएसएस कायम हुई तो उनके सामने एक तो उस वक्त सावरकर थे, वो विश्व हिंदू परिषद हिंदू महासभा सबसे बड़ी हिंदू जमात थी जिसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था कि हमें अपनी हिंदू शनाख्त वापस लेनी है। यहाँ से ये बात चली थी। और उसके बाद आरएसएस ने, और ख़ास तौर पर सावरकर की किताब जब 1925 में शाया हुई हिंदुत्व पर, हिंदुत्व हु इज़ ए हिंदू, ये उसका टाइटल था, तो हिंदू समाज में ये जहर फैलाया गया कि हिंदू आइडेंटिटी के लिए, हिंदू शनाख्त के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मुसलमान है, हिंदू धर्म के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इस्लाम है। ये जहर फैलाया गया और ये नज़रिया पेश किया गया कि अगर मुसलमानों को यहाँ से हटा दिया जाए, इस्लाम को इस मुल्क से निकाल दिया जाए, तो जो राष्ट्र कायम होगा वो हिंदू राष्ट्र होगा और वो सेक्युलर नहीं होगा, वो हिंदू सभ्यता पर, हिंदू रस्म व रिवाज पर, हिंदू तारीख पर मबनी होगा। आपने रस्म रिवाज की बात की, तो देखिए हिंदुस्तान में तो अलग कई भाषाएं हैं और कई रस्म रिवाज, खुद हिंदुओं में कई रस्म रिवाज हैं। फिर क्या ये आप कहना चाहते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो जो वर्ण व्यवस्था थी,
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो क्या वो तमाम चीज़ें होंगी? बिल्कुल 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 यही एजेंडा है। क्या ये इसमें कोई कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि देखिए, कामयाबी मिलना या ना मिलना तो बात की बात है, लेकिन एजेंडा यही है। और आरएसएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील अंबेकर हैं, उनकी एक किताब शाया हुई थी अक्टूबर 2019 में, जिसका विमोचन किया था हमारे मोहन भागवत जी ने। उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि 21वीं सदी में आरएसएस क्या करेगी और किस तरह हिंदू राष्ट्र कायम होगा और हिंदू राष्ट्र क्या होगा, कैसा होगा। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ जो है उसमें, वो ये है कि हिंदू राष्ट्र में संविधान जो होगा वो होगा मनुस्मृति। ये उस किताब में लिखा है और यही आरएसएस का एजेंडा है जो चला आ रहा है कि मनुस्मृति से देश में हुकूमत की जाएगी, ये देश को चलाया जाएगा, इस संविधान से नहीं, इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये उस किताब में लिखा हुआ है, आरएसएस के एजेंडा में ये लिखा हुआ है। लिहाजा वही चारों वर्णों के ऊपर हिंदू सोसाइटी जो है, हिंदू माशरा जो है वो कायम होगा। नहीं तो क्या लगता है कि वाकई फिर ये जो इस वक्त संविधान है जिसकी दुहाई दे करके लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर क्या ये ख़त्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल, वो यही कहते हैं, वो साफ अल्फाज में कहते हैं कि ये संविधान हम ख़त्म करेंगे और मनुस्मृति को लाएंगे और मनुस्मृति में दिए हुए जो उसूल हैं उन पर देश जो है चलाया जाएगा, उन उसूलों से चलाया जाएगा। ये तो वो कहते हैं, ये खुला हुआ एजेंडा है आरएसएस का, इसमें कोई खुफिया बात नहीं है। और देखिए, वो संविधान के खिलाफ जिस तरह की बातें आरएसएस के लीडर करते हैं, अभी वो बीजेपी खुलकर पार्लियामेंट में या पब्लिक प्लेटफॉर्म से वो बात नहीं कह रही है, लेकिन वो उसी एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। इस मौजूदा संविधान की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, किसी तरह की अहमियत नहीं है, इसको ख़त्म करने का इरादा है। तो क्या इसीलिए पूरे मुल्क में, क्योंकि ये सिर्फ हरिद्वार का मामला नहीं है, अगर आप देखें तो गांधी जी को एक तरफ बुरा भला कहा जाता है, बाकायदा खुल्ला गाली दी जाती है, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे। या लिंचिंग भी अभी आप देख लीजिए मुस्तकिल हो रही है, चारों तरफ एक क्या माहौल पूरा बनाया जा रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल, ये माहौल बनाया जा रहा है। और इसमें ये मत भूलिए कि जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, सरकार जिसको कहते हैं, सरकार का आप ये भी नहीं कह सकते कि ये दृष्टिकोण जो है आरएसएस का है, सरकार का नहीं है। सरकार का इस मामले में जो दृष्टिकोण है या उसकी जो पॉलिसी है, उसका सबूत इस बात से मिल जाता है कि गांधी जी को गाली दी जा रही है, मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए कहा जा रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, इतने ख़तरनाक मामलात हो गए। जवाब में मुसलमानों ने अपने आप को कत्ल होने के लिए पेश भी कर दिया बरेली और छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप हैं। उन्होंने इन तमाम समस्याओं में से किसी एक समस्या पर भी अपने होंठ नहीं खोले। और सबसे ज़्यादा जिस बात की पूरी दुनिया में चर्चा है और जिस बात पर गोया क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लानत भेजी जा रही है, वो यही है कि हुकूमत क्यों चुप है। ये सब कुछ है, लेकिन उन्होंने तो किसान के प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा वो कर दिया कि साहब मैं तो बच के आ गया। हाँ, मैं तो देखिए, वो बिल्कुल इससे अलग एक समस्या है। वो तो हमारे मोदी जी की जो ड्रामेबाजी है, वो तो कहलाते ही ड्रामेबाज हैं, ड्रामा क्वीन। आलमी ज़राए अबलाग ने उनको, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था ड्रामा क्वीन, यानी ये ड्रामा क्वीन के मानी अंग्रेजी में वही हैं जो हम उर्दू बोलते हुए कहते हैं कि फलां शख्स बहुत ड्रामेबाज है। तो वो उनका वो ड्रामा है, वो बिल्कुल किसी की भी समझ में आने वाली वो बात नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी जान को वहाँ खतरा था और मैं बचकर आ गया। क्या मतलब है इसका कोई मतलब बताया किसी ने, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या मतलब बताया गया इसका? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने अपना रूट बदल दिया, बजाय हेलीकॉप्टर से जाने के सड़क से चले गए। तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। इसमें स्टेट क्या करेगी या कोई क्या करेगा? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसके जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की रक्षा की, उसके प्रोटेक्शन की, उनके पास एक तहरीरी एक ज़ाब्ता है जिसको ब्लू बुक कहते हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने बनाई हुई है, जिसमें वो तब्दीली भी करते रहते हैं, तरमीम करते रहते हैं। एसपीजी, स्टेट पुलिस या जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, उस ब्लू बुक में दिए हुए रूल्स के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन करते हैं, उनका रूट तय करते हैं, वहाँ पुलिस गार्ड वार्ड ये सब लगाया जाता है। अब अचानक अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मैं यहाँ से नहीं यहाँ से जा रहा हूँ, तो या तो वो कम्युनिकेशन की फेलियर है कि स्टेट पुलिस को या चीफ मिनिस्टर को पता नहीं चला कि वो सड़क के रास्ते से आ रहे हैं साहब, और या इंटेलिजेंस ब्यूरो की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है ये।
उनके पास मॉडर्न तमाम इक्विपमेंट है कम्युनिकेशन का, वो विद इन सेकेंड्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इत्तला दे सकते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर हमारे इस रास्ते से। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि आईबी ने या एसपीजी ने आगे इत्तला कर दी थी कि यहाँ से हम प्राइम मिनिस्टर सड़क से आ रहे हैं, ज़रा इसका इंतज़ाम देख लो, ऐसी कोई भी इत्तला नहीं है। लेकिन फिर ये कहना, वहाँ किसान ऑलरेडी मौजूद थे, पहले ही से वहाँ मौजूद थे, उन्हें वहाँ वो करना था उनको, तो ये बात भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम थी कि किसान नहीं, वहाँ तो बीजेपी के, वहाँ तो ये देखा गया सोशल मीडिया में साक्षी जोशी और दूसरे लोगों ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया कि वहाँ तो बीजेपी के ही। ये बात बाद में हुई है, ये बात बाद में हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने अपना रूट बदला तो क्या इत्तला नहीं दी गई आगे इंटेलिजेंस एजेंसीज को? देखिए कई लेयर में होती है प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है, उसकी कई लेयर्स होती हैं, कई सर्कल्स होते हैं, एक आउटर सर्कल, एक इनर सर्कल, एक कोर, इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। तो रहमान साहब, जिस तरीके से धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ ये कहा गया कि उनका कत्लेआम किया जाएगा, तो इसी तरीके से बिट्ठूर के बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने सिखों के बारे में बाकायदा ये बात कही है कि उनका भी कत्लेआम किया जाएगा। तो क्या ये पूरा मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिख भी टारगेट में है? देखिए अक़लियतें तो सारी टारगेटेड हैं, और इसमें भी ये हिंदू राष्ट्र वाली बात याद रखिए, क्योंकि सिख खुलकर कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जब हिंदुओं का पर्सनल लॉ कोडिफाई किया गया हिंदुस्तान में 1955 में, तो उस वक्त लीगल पर्पसेस, कानूनी मकासद के तहत ये कह दिया गया था कि हर वो शख्स जो ईसाई, मुसलमान या यहूदी नहीं है वो हिंदू है, या इस कानून के लिए वो समझा जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, ये खुद को हिंदुओं में शुमार नहीं करते, और यही वजह है कि मुसलमानों के साथ साथ अब वो एक और चीज़ है, इनका जो देखिए बुनियादी मकसद जो है वो समाज में इंतशार और आतंक फैलाना है। क्योंकि सिखों के मामले में अब उन्होंने फिर खालिस्तान का सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि खालिस्तान, ये फिर सिखों में ऐसे लोग आ रहे हैं जो खालिस्तान का मामला उठाएंगे जी, और ये सिख जो हैं ये तो गोया मुसलमानों की तरह ये भी दहशतगर्द हैं, आतंकी हैं। गुरुग्राम का मामला तो आपने सुना होगा कि वहाँ नमाज को लेकर के अभी भी मामला जो है वो हल नहीं हुआ, लेकिन एक काफ़िला था, उसमें ख़ुद जो वज़ीर दाखिला हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, वो जा रहे थे और कहीं एक भीड़ थी, तो ये पता किया क्यों है, तो कहा कि वहाँ पे चूँकि नमाज हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि क्या ये इस तरीके से सड़क को जाम किया जा सकता है? इस तरीके क्या होम मिनिस्टर इस तरीके से बयान दे सकते हैं? और फिर क्या जब ये इस मामला चल रहा हो तो उसको इस तरीके से जोड़ा जा सकता है? भाई देखिए ऐसा है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने खुलकर कह दिया था कि हम खुले में नमाज नहीं होने देंगे। अब वो क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है, इनको इस वक्त तमाम बीजेपी स्टेट्स को, और इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, खुसूसन यूपी का इलेक्शन जो बीजेपी के लिए बड़ी अहमियत रखता है, तो ये हर उस आदमी को प्रोत्साहन देते हैं जो बीजेपी की आवाज़ में आवाज़ मिला के बात करे या इस आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए कारआमद साबित हो सकता है। लिहाजा उन्होंने वो हरियाणा वाली बात जो थी वो उठाई है, जानबूझकर उठाई है वो उन्होंने, क्योंकि आज से नहीं, तकरीबन अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो 200-250 साल से भी ज़्यादा, अगर मुस्लिम रूल को भी आप निकाल दीजिए, मुस्लिम हुक्मरानों को, तो भी जब अंग्रेज़ आए उसके बाद से लेकर अब तक खुले में नमाज पूरे मुल्क में पढ़ी जाती रही है, और उसके लिए अरेंजमेंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी करती थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी करती थी। उनको कोई फ़ायदा तो नहीं। देखिए जब दिल्ली के इलेक्शन था तब भी यही अमित शाह जी हैं, और इन्होंने बाकायदा करंट लगने वाली बात कही थी जब शाहीन बाग चल रहा था, लेकिन उनको कोई फ़ायदा तो नहीं मिला दिल्ली में। तो नहीं, देखिए सुनिए, इस वक्त मामला है बड़ा गंभीर, जहाँ तक आने वाले इलेक्शन का सवाल है। बीजेपी को बहुत स्ट्रांगली ये एहसास हो गया है कि हिंदू वोट कट गया है बीजेपी से, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा टुकड़ा हिंदू वोट का कट गया है, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला हिंदुओं ने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये तो सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इसने आज तक कोई काम नहीं किया। यूपी में बेरोजगारी दूर नहीं हुई, यूपी में क्राइम नहीं गया, जो दिन रात वहाँ योगी ये कहता रहता है हमने क्राइम खत्म कर दिया, क्या क्राइम खत्म हो गया यूपी से? पहले से भी ज़्यादा क्राइम यूपी में है, पहले से भी ज़्यादा करप्शन यूपी में है। तो लोग अंधे नहीं हैं, लोग ये बात देख रहे हैं खुद, इसलिए काफ़ी हद तक हिंदू वोट जो है वो बीजेपी से कटा है।
तो वो हिंदुओं को खुश करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं और कह रहे हैं जिससे हिंदू खुश हो जाए। बस सिंपल सी बात है। तो बहरहाल मैं आखिरी में यही कि जो हालात हैं, जो आपने बातें बताई, तो ऐसे में बस आखिरी 1 मिनट में जवाब चाहूँगा कि क्या वाकई फिर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई कर पाएगा ऐसी धर्म संसद में, ऐसी धर्म संसद के ख़िलाफ़, या ऐसी धर्म संसद में जो बोली गई उसके ख़िलाफ़? देखिए, ऐसा है, कानून पर अमल कराना तो सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि बुनियादी फ़र्ज़ है, आईनी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया कुछ लोगों ने, एक जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस किया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये सवाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का सियासत से कोई मतलब नहीं है और किस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कानून का इतलाक पूरी तरह से करना सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, आईनी फ़र्ज़ है। तो इसी पॉइंट पर, इसी दलील पर मेंशन करके कपिल सिब्बल साहब ने वहाँ पर वो पिटीशन कबूल कराई है। इस पर नोटिस हो भी गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, कानून ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो उसको गिरफ्तार करे पुलिस फौरन, पुलिस पाबंद होती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सिर्फ FIR में नाम लिखकर और उसको थाने में रख दिया गया, इससे तो कानून का तकाजा पूरा नहीं होता ना। तो इतना तो सुप्रीम कोर्ट कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। तो ये थे रहमान साहब जो कि बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेंशन किया गया है, जो पिटीशन गई है, उस पर बहरहाल नोटिस जाएगा और कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी, हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं और जो हुक्मरान हैं उनकी नीयत भी अच्छी नहीं। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में क्या होता है। शुक्रिया।